हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सुबह एक ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, बट उसके बाद पुल बैक दिया क्योंकि स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर ट्रैप कर लिया। तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद जो हमारा जो सेकंड टारगेट जो मैंने अपने ग्रुप में डाला था वो ये इसके आसपास का था, जो कि 44,086 के आसपास था। तो वो टारगेट अचीव हो गया, बट यहीं से ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अब हमारे लिए क्रूशल लेवल्स क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो प्राइस एक्शन बना है, यहाँ से एक रिवर्सल शो किया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 43,865 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक बायर बैठा हुआ है, और उसके नीचे का जो लेवल है 43,744 का, ये वाला जो लेवल है हमारे लिए एक बाइंग जोन का है। अब कल क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और यहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन आए, तो ये वाला जो बायर है वो अपनी पोजीशंस कवर करेगा, जिसकी वजह से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 863, और सेकंड टारगेट जो हमें मिल सकता है 43,765 से लेकर 744 तक का। ये हमें दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कल। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम करे, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। सपोज़ बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके एक अप मूव दे, फिर एक पुल बैक दे और अपना एक स्विंग बनाकर ये प्रीवियस हाई अपना ब्रेक करेगी, तो हमारे लिए जो टारगेट बनकर आ सकता है वो 44,105 का बनकर आ सकता है। और यहाँ पर हम हार्डली 30 से 40 पॉइंट का एसएल लेकर स्विंग के नीचे हम टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। और जो फाइनल जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन होगी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुई थी, इससे यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद ये जो सेकंड ये जो है यहाँ पर भी सेलर एक्टिवेट हुआ, तो एक बारी और बैंक निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीशन के लिए 44,196 को एक बारी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये रेंज बन जाती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक रेंज बनी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर्स की ये रेंज है। ब्रेकडाउन आया तो हमें सेलिंग प्रेशर लास्ट 15 मिनट्स में देखने को मिला है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 44,105 से लेकर 44,196 के बीच में ये रेंज बन जाए, क्योंकि ये 80 to 90 पॉइंट्स तक की रेंज बनेगी, तो इस रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगी तो ही वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है जो कि 44,414 का है। ये मैंने डीप रेड लेवल से किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो है ये पैनिक सेलिंग लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुई है। लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे की कंसोलिडेशन है यहाँ पर, और फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखा है हमें। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो ये होगी, अगर हायर हाई फॉर्मेशन बना के जाएगा तो हम स्विंग के नीचे एसएल को ट्रेल करेंगे। बाकी अगर ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद स्विंग क्रिएशन के बाद अगर ये अपना लो ब्रेक करती है, तो हमारा टारगेट बन के आएगा 863 और 744 766 के आसपास तक का। ठीक है, बट अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इसके आसपास, तो 15 मिनट की कैंडल अगर 44,105 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो हमारे लिए टारगेट बन के आएगा 44,196 का। ये फर्स्ट टारगेट बन के आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें। बाकी अगर बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाए 196 के आसपास तक का, तो यहाँ पर अगर कोई डोमिनेंट बेरिश कैंडल बनती है, तो उसके लो के नीचे ट्रिगर करने के बाद हम उसके ऊपर का एसएल ले सकते हैं। और टारगेट हमारे लिए जो बनकर आएगा 958 और 863 तक का, ये दो टारगेट्स बनकर आ सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमें यहाँ पर देखना है कि रेंज बने, ब्रेकआउट हो, रेंज के नीचे एसएल ले सकते हैं हम। बेरिश साइड के लिए हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ये डोमिनेंट बायर्स हैं,
तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।